दोस्तों, इस बारी भाजपा सरकार का एक नारा है, अब की बार 400 पार। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि इनको 400 सीट्स क्यों चाहिए। जब 272 में ही इनकी सरकार बन जाएगी तो 400 क्यों चाहिए? क्योंकि इसके पीछे इनका एक मनसा छिपा हुआ है, जो आरएसएस का एजेंडा है कि भारत से पूरा रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करो। अभी देख लो, जो 10% जिनका जनसंख्या है उनके लिए 10% की इन्होंने दे दी रिजर्वेशन, लेकिन जिसका जनसंख्या 65 to 70% है उसके पास क्या है रिजर्वेशन? 27%। और एक सच्चाई आज जान लो, ये जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, वो रिजर्वेशन सिर्फ सरकार के एक मेमोरेंडम के द्वारा दिया गया है, इस पे कानून नहीं है। मोदी जी हर जगह चिल्ला चिल्ला के शोर मचा करके कहते हैं कि रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। अगर इनकी मंशा साफ है तो उस रिजर्वेशन को कानूनी प्रावधान में लाए, कानून बनाए, उसके लिए मेमोरेंडम पे ही क्यों छोड़ा हुआ है? तो पहली बात है, अगर ये 400 पार, अगर ये सरकार बनी फिर से, तो दोस्तों सोच लेना, ये 500 रुपए 1000 रुपए का जो नोट लेकर के आप रात को एक पार्टी कर लेते हो और वोट दे देते हो और सोचते हो कि क्या जाएगा, आने वाले जनरेशन जो है वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमेशा कहेगा कि अगर मेरे माँ बाप, अगर हमारे पूर्वजों ने अगर सही ढंग से उस दिन विचार किया होता वोट देने से पहले, तो जरूर हमारा आज का हालत सुधरा होता। ठीक है। एक चीज और कहते हैं कि हमने भारत को बहुत आगे ले गए। अरे भारत को आगे ले गए तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 80 करोड़ जनसंख्या को आप मुफ्त में अनाज देते हैं, ये कहते हुए कि उनके पास अपना खाद्यान्न का कोई उपाय नहीं है। तो ये कौन सा विकास हुआ भाई? कौन सा डेवलपमेंट है? तीसरी बात कि भारत 5th बड़ी इकोनॉमी हो गई। अरे 5th बड़ी इकोनॉमी हो गई, कागज पे हो गई, धरातल पे तो नहीं दिख रहा। मान लिया, पैसे किसके पास गए? पैसे तो आपके दोस्तों के पास ही है। आम जनता का तो वही हालत है, बेरोजगारी, भुखमरी, खाने के लिए उपाय नहीं है, तभी तो आप 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हो। तो ये 5th इकोनॉमी का ये क्या पर्पस रहा आपका? मोदी जी, आप ये समझ लीजिए कि ये आप जुमलों से काम नहीं चलेगा, अब लोगों को सोचना पड़ेगा। इन्होंने सारे सरकारी तंत्र को प्राइवेटाइज करने का कोशिश किया, ये भी एक रिजर्वेशन हटाने के लिए इनका एक कोशिश है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का कोई सिस्टम नहीं है। ये जो मोदी जी हैं और शाह जी, अमित शाह जी हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट का सौदा करते हैं, ये घाटे का सौदा नहीं करते हैं। राम मंदिर बनाया, क्यों? आप नहीं थे, आप राम मंदिर नहीं बनाए थे तो क्या हमारे भगवान राम नहीं थे? हमारे मन में थे, हमारे विचार में थे, जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसका आप फायदा उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम समाज को बांट रहे हैं। लेकिन जो ओबीसी के लोग, मैं एक बात और कहता हूं, जो बैकवर्ड लोग हैं, जो ओबीसी वाले लोग हैं, वो जो मोदी मोदी करके आज के युवा जो झंडा फहरा रहे हैं, अगर उनके गांव में या उनके समाज में, रिश्तेदार में अगर कोई भी बूढ़ा आदमी जिंदा हो तो उसे पता कर ले कि क्या हालत थी आपकी। आपके पूर्वजों को चलने नहीं दिया जाता था। ये मनुवादी सोच वाले जो लोग थे, चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे, धूप में छाता लगा के नहीं जा सकते थे, और नीचे आपको बैठना पड़ता था जमीन पे आपके पूर्वजों को। आज मोदी 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 कर जब रिजर्वेशन की व्यवस्था लाई गई थी बीपी सिंह सरकार द्वारा, तो ये भाजपा वाले को बहुत मिर्ची लगी थी, इन्होंने पुरजोर अपोज किया था। और ये आरएसएस वाले आज ये हमारे शुभचिंतक हो गए। ये कभी हमारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। भाइयों, आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपके कभी भी भला नहीं कर सकते। जा करके पूछ लो। मैं मानता हूं कि एक ही पागल आदमी जो बिहार में पैदा हुआ, वो पागल है, वो लालू प्रसाद यादव है, जिसने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कुछ लोग के लिए आवाज उठाया। आज जो आप बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो और किसी से सवाल कर पा रहे हो, इस पागल इंसान का देन है। अदरवाइज आपके पास तो कोई उपाय नहीं था। पूछ लो अपने पूर्वजों से। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग और सोशल चेंजेस जो आज जुबान लड़ा पा रहे हो आप, ये है। और जो जंगल राज कहते हैं, जंगल राज, ये उनके लिए जंगल राज था जो मनुवादी सोच रखते थे, जो गरीब दबे कुचले, जो
जिनको कभी हक नहीं मिला उनके लिए तो मंगल ही मंगल राज था। अरे देख लो 27% रिजर्वेशन आपको 1990 में दिया गया और आज 2024 है, 34 साल होने जा रहे हैं। क्या आपको पूरा 27% रिजर्वेशन संख्या है क्या रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में? चले जाओ, नहीं हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय में चले जाओ, जा करके देख लो क्या है तुम्हारी हालत। जिन पोस्ट पे ये 10% वाले नहीं है उन पोस्ट पे इन्होंने नॉट एलिजिबल कर करके भर्ती ही नहीं की, नौकरी ही नहीं दी और अपने चहेते लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट पे अडॉप्ट पे करके पढ़वा रहे हैं। तो ये सोच लो 500 का वोट आपको कितना महंगा पड़ेगा।